हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने इसके प्रिंसिपल के बारे में आपको बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आज हम लोग का मेनली न्यूमेरिकल पार्ट है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा प्लेट ए है जिस पे प्लस चार्ज है, और राइट साइड में हमारा प्लेट बी है जिस पे माइनस चार्ज है। प्लस सिग्मा इसके सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ को दिखा रहा है और माइनस सिग्मा प्लेट बी के सरफेस चार्ज डेंसिटी को दिखा रहा है। ठीक है, पैरेलल प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है स्मॉल डी है। ठीक है, सेम चीज़ को देखिए, आप सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़िए। लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसे अच्छे से पढ़िए और साथ साथ समझने का भी प्रयास करिए। प्लेट ए और प्लेट बी का जो बीच के डिस्टेंस है वो हमारा डी दिया हुआ है। लेट प्लेट ए हैज़ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड प्लेट बी हैज़ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। क्लियर है बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। एज वी नो, हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी होता है। ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। कैपेसिटेंस किसी भी स्फेरिकल हो या पैरेलल प्लेट हो या सिलेंड्रिकल हो, किसी भी केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू बाई वी ही होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए। लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दोज प्लेट्स। ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग मान लेते हैं ई है। ठीक है, क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए अब न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब दोनों प्लेट के बीच में, दोनों पैरेलल प्लेट जो है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटीज है और एप्सिलॉन स्पेस परमिटिविटी है। ठीक है, चलिए। और उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अपॉन डी होगा। भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और डी उसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग भी इक्वल टू ई डी लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे। ई का वैल्यू है ना, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। भी इक्वल टू एप्सिलॉन बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू डी। क्या हो जाएगा? भी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू डी। क्लियर है। अब सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है जिसका फॉर्मूला क्यू अपॉन ए होगा। अब जब हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा जो भी क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए इंटू डी। ठीक है, हमारा पोटेंशियल क्या आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए इंटू डी। ठीक है, और कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, क्यू बाई वी होता है। तो जब इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्यू इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू क्या, वी का वैल्यू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन ए बाई क्यू डी। डी से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? जब क्यू से क्यू कैंसिल आउट होगा तो हमारा कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन ए बाई डी। और इस प्रकार हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया है। और हमारा जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है एप्सिलॉन ए बाई डी के बराबर होगा। एप्सिलॉन का वैल्यू तो आप लोग जानते ही होंगे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब यहाँ देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया के होगा। मतलब प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, प्लेट के एरिया कम करेंगे तो कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर बीच का डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कमेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, उम्मीद है कि आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन वैल्यू को अपने कॉपी पर जरूर राइट डाउन कर लें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा वो एप्सिलॉन ए बाई डी के इक्वल होगा। धन्यवाद।